बिहार में सड़क रेल मार्ग के अलावा एक नया रास्ता खुल गया है जो पर्यटन को बढ़ावा देगा और वह नया रास्ता है रोपवे। बिहार में कई सारी रोपवे परियोजनाओं को शुरू करने की बात कही गई है। कुछ रोपवे परियोजना है जो बिहार में राष्ट्र के लेवल पर काफी फेमस है और कुछ प्रस्तावित है। तो आज के सेशन में हम सबसे चर्चा में रहने वाली मरीन ड्राइव से हरिहर नाथ तक की रोपवे परियोजना है जो गंगा नदी के ऊपर बनने वाली है। हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इस परियोजना का क्या नाम है? मरीन ड्राइव हरिहर नाथ मंदिर रोपवे परियोजना, जो बिहार से संबंधित है। अब सवाल उठता है कि बिहार में कहां पर बनाई जाएगी? तो गंगा नदी के ऊपर। अब गंगा नदी में भी ध्यान रखिएगा कहां पर? इसे पटना में आप जानते हैं मरीन ड्राइव है। मरीन ड्राइव से पटना से ही 5 किलोमीटर दूर, लगभग 5 किलोमीटर दूर सोनपुर स्थान है। सोनपुर, वहां पर यह बनाई जाएगी क्योंकि सोनपुर में हरिहर नाथ टेम्पल है और आप जानते हैं इसकी पौराणिक मान्यता भी अत्यधिक है और यहाँ पर लोग पूजन अर्चना के लिए भी जाते हैं। यहाँ पर एक मेला भी लगता है जिसे सोनपुर मेला कहा जाता है। तो भक्ति भाव से संबंधित चूंकि ये स्थान है और यहाँ पर्यटन की संभावना भी ज्यादा है, इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने इस नए रोपवे की बात कही है जो कहां से कहां बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पटना से गंगा नदी के ऊपर ये रोपवे परियोजना बनेगी। कहां पर? हरिहर नाथ टेम्पल कहां पर है? गंगा और गंडक नदी का जो संगम है यहीं पर है हरिहर नाथ टेम्पल। तो नोट कर लीजिएगा, बेहद जरूरी सूचनाओं में से एक है। बिहार सरकार गंगा नदी के ऊपर लगभग 7 किलोमीटर लंबे रोपवे की योजना पर काम कर रही है। यह रोपवे पटना के मरीन ड्राइव यानी गंगा पथ को सोनपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर से जोड़ेगा। परियोजना की अगर हम बात करें तो परियोजना की परिकल्पना वाराणसी के शहरी रोपवे मॉडल की तर्ज पर की गई है, क्योंकि वाराणसी में जो शहरी रोपवे है वो काफी फेमस हुआ है और उसी की तर्ज पर इस रोपवे को भी शुरू किया जा रहा है बिहार में, जिसकी बात बिहार सरकार ने कही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गंगा नदी पार करने के लिए तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। श्रद्धालु वहां पर जा पाए, कम समय में वहां पर दर्शन कर पाए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो पुल के रास्ते से जाते हैं या सड़क के रास्ते से जाते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या आ रही है। इससे बचने के लिए यह नया रास्ता निकाला जा रहा है। सोनपुर मेला के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को इसका विशेष लाभ मिलने की संभावना है, जो बिहार सरकार ने इस नए रोपवे की बात कही है। रोपवे बनने से गंगा का मनोरम दृश्य देखने का एक नया आकर्षण भी विकसित होगा, जिससे पर्यटन, स्थानीय व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी क्षेत्र का पर्यटन बढ़ता है तो वहां लोग ज्यादा से ज्यादा घूमने के लिए जाते हैं और ऐसी सेवाओं का अगर वहां पर उपलब्ध हो जाती हैं तो फिर वहां दर्शन के लिए लोग ज्यादा जाएंगे, श्रद्धालु भी ज्यादा जाएंगे, मेले का आनंद लेने के लिए लोग ज्यादा जाएंगे, जिससे वहां आसपास जो रोजगार है उनके अवसर बढ़ेंगे। जब श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ का दौरा होगा तो यहाँ पर डिमांड्स बढ़ेगी, क्योंकि जल, भोजन की आवश्यकताएं, ये सारी चीजें यहाँ विकसित होंगी, होटल विकसित होंगे। इसका मतलब इस पूरे क्षेत्र के रोजगार को इससे बढ़ावा मिलेगा, जो कि राज्य इकोनॉमी के लिए, राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा माना जा रहा है। तो फिलहाल परियोजना जो है वो प्रस्तावित मोड में है, जिसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के चरण में है। यानी एक प्रॉपर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी कि कैसे क्या क्या बनाया जाएगा, निर्माण कार्य कौन करने वाला है, कितनी लागत आने वाली है। ठीक है, तो DPR के ये स्टेज में है और इसके बाद तकनीकी स्वीकृतियों के बाद निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो बिहार सरकार की पहली, सबसे फेमस, आप कह सकते हैं पहली नहीं, वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली रोपवे परियोजना है। और कौन कौन सी रोपवे परियोजना है बिहार में? तो ध्यान रखिएगा, अधिकांश परियोजनाएं अभी भी निर्माण में है, या तो स्वीकृति के लेवल पर या तकनीकी कारणों से अटकी हुई हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि राज्य के पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। कौन कौन सी रोपवे परियोजना है? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, राजगीर रोपवे। बिहार की प्रमुख रोपवे परियोजनाओं में पहला राजगीर रोपवे बिहार का सबसे पुराना और देश का पहला चेयर लिफ्ट रोपवे से माना जाता है। ध्यान रखिएगा, देश का पहला चेयर लिफ्ट का मतलब जिसमें चेयर जैसी व्यवस्था हो, जिसमें बैठने की व्यवस्था हो, तो इसे देश का पहला चेयर लिफ्ट रोपवे माना जाता है। इसे आधुनिक गोंडोला रोपवे में बदला जा चुका है। ध्यान रखिएगा, और यह विश्व शांति स्तूप तक पर्यटकों को ले जाता है। यह वर्तमान में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। अब हमने जैसे देखा हरिहर नाथ टेम्पल की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी चर्चा में रहा है। तो हरिहर नाथ टेम्पल, गंगा और गंडक नदी, कहां से गंडक नदी आती है? ये गंगा और गंडक नदी यहाँ पर
ध्यान रखिएगा। और पटना से बनेगा ये रोपवे 5 किलोमीटर में। तो गंगा और गंडक नदी की का जो संगम स्थल है वहीं पर है हरिहरनाथ टेम्पल। अब आपसे पूछा जाएगा कि हरिहरनाथ टेम्पल जो है वह किस जिले से संबंधित है, तो नोट करिएगा जो ये वाला क्षेत्र है छपरा का, ठीक है, किसका, छपरा का, जिसे हम कहते हैं सारण, उससे संबंधित रीजन है, उससे संबंधित क्षेत्र है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब श्री राम निकले थे कहाँ के लिए, जनकपुर के लिए, माता सीता से स्वयंवर के लिए, तो बीच में इससे यहाँ का निर्माण हुआ था हरिहरनाथ टेम्पल का। हालांकि बाद में इसे लेकर मुगल साम्राज्य से संबंधित भी कुछ तथ्य हैं जो काफी चर्चा में रहे हैं। बात कर लेते हैं दूसरे रोपवे के, जिसका नाम है रोहतासगढ़ किला रोपवे। काफी चर्चा में रहा है सासाराम का ये रोपवे, क्योंकि ये टूट गया था, इसके पिलर टूट गए थे। जो शुरुआती चरण में, जैसा कोई भी जब भी रोपवे या कोई भी परियोजना बनती है तो सबसे पहले उसे ट्रायल किया जाता है, और ट्रायल के चरण में चूंकि इसके कई पिलर गिर गए थे, इस वजह से काफी चर्चा में रही है। तो पर्यटन विभाग ने इस परियोजना को विकसित किया। निर्माण के बाद ट्रायल के दौरान टावर गिरने की घटना घटित हुई थी, और उसके बाद लगातार अभी भी इसमें निर्माण कार्य चल रहा है। इसके बाद डिजाइन और गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑडिट की जांच कराई गई। सुरक्षा कारणों से अभी परियोजना पर काम चल रहा है और अभी इसमें समय लगने की बात कही गई है। तीसरा रोपवे परियोजना है मंदिर हिल बांका रोपवे। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह भी प्रस्तावित की गई है। निर्माण और स्वीकृति की प्रक्रिया अपेक्षित रूप से अभी धीमी चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर ये आगे बढ़ेगी तो परियोजना आगे चालू होगी, लेकिन परियोजना पूरी तरह चालू नहीं हो सके। अन्य प्रस्तावित रोपवे की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने कई अन्य पर्यटन स्थलों पर रोपवे को विकसित करने की बात योजना बनाई है। जैसे किन किन क्षेत्रों में, तो पहाड़ी और धार्मिक स्थलों तक आसान पहुंच हो सके, इसके लिए रोपवे बनाने की बात कही है सरकार ने। पर्यटकों की संख्या को बढ़ाया जा सके, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, और जो पर्यटन आधारित इकोनॉमी है, पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है, उसे भी बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जरूरी क्या है, जरूरी है बिहार सरकार को जब भी कोई टेक्नोलॉजी आधारित योजना शुरू होती है तो जवाबदेही के साथ साथ एक अच्छे आर्किटेक्ट को लेकर आने की, नई तकनीक को बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करने की। क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि जितनी भी नई तकनीकियों या फिर कुछ भी पुल को लेकर हम देख लेते हैं, सड़क को लेकर हम देखते हैं लगातार, और कई ऐसे ब्रिज भी हमने देखा कि लगातार गिर रहे हैं। तो बिहार सरकार को इसमें जवाबदेही की जरूरत है। ठीक है, परियोजनाओं में देरी के प्रमुख क्या कारण है? जितने सारे रोपवे भले ही बिहार सरकार ने प्रस्तावित किए हैं, लेकिन वो परियोजनाएं अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। इसके पीछे क्या कारण बताए गए हैं? पहला बताया गया है वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरियों में विलंब। आप जानते ही है, जब भी पहाड़ी क्षेत्रों में या कोई ऐसे सेंसिटिव जोन होते हैं या नदी से संबंधित कोई क्षेत्र होते हैं तो ये पर्यावरणीय लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में जो पर्यावरण से संबंधित, आप जानते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए पहले मंजूरी लेनी होती है, वो पर्यावरण से संबंधित मंजूरी होती है, और कई बार वन से संबंधित मंजूरियां भी लेनी होती हैं। तो वन और पर्यावरण से संबंधित मंजूरियों में देरी की वजह से ये परियोजनाएं आज भी लंबित पड़ी हुई हैं, इनको शुरू करने में आज भी विलंब है। दूसरा है तकनीकी डिजाइन और सुरक्षा संबंधी समस्याएं। कई ऐसी हमने देखा है, इन अच्छी क्वालिटी वाली कोई भी चीज होती है उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा निवेश की जरूरत होती है, और दूसरा अच्छे कुशल श्रमिकों की भी जरूरत होती है, कुशल तकनीक की भी जरूरत होती है। और ऐसा देखने को मिला है अक्सर राज्य में कि जब भी कोई अच्छी चीज जिसके निर्माण की बात आती है वो अंततः ढह जाती है। तो ऐसे में दूसरा जो कारण है वो है तकनीकी डिजाइन की कमी और सुरक्षा संबंधी समस्याएं। तीसरा है निर्माण एजेंसियों द्वारा कार्य में देरी। जो भी एजेंसियां निर्माण कर रही हैं वो देरी से काम कर रही हैं। चौथा, गुणवत्ता परीक्षण और पुनः परीक्षण। ये भी एक नई समस्या बनकर आई है, क्योंकि हमने देखा कि कई बार चीजें निर्मित तो हो गई लेकिन अंततः वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गई हैं। तो गुणवत्ता को लेकर स्थिति आज भी राज्य सरकार आप कह रहे हैं कि सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। दूसरा, उसका पुनः परीक्षण निरीक्षण नहीं हो पा रहा है। अगला है कुछ परियोजनाओं में वित्तीय और प्रशासनिक अड़चनें जो कि लगातार बनी हुई है, और इस वजह से परियोजनाएं आज भी अटकी हुई हैं। अगर बात करें पर्यटन पर इसका क्या प्रभाव, तो जो रोपवे जिससे पर्यटन बढ़ेगा, जिससे राज्य की इकोनॉमी बढ़ेगी, ये कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही हैं। तो जिन स्थलों पर रोपवे बनने थे वहां पर्यटकों की संभावना, जो संख्या थी बढ़ने की संभावना, अब वो नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि अब रोपवे बने ही नहीं है। तो पर्यटन भी वहां पर नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है, तो पर्यटकों की संभावित संख्या नहीं बढ़ सकी। दूसरा, स्थानीय होटल, परिवहन और छोटे व्यवसायों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। और तीसरा, राज्य की धार्मिक और जो प्राकृतिक पर्यटन क्षमता है उसका आज भी पूरा उपयोग नहीं हो रहा, जबकि आप जानते हैं कि बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। आप
किसी भी जिले में चले जाएंगे बिहार के, वहां कोई ना कोई ऐसा स्थान बहुत महत्वपूर्ण जरूर है जहां पर पर्यटन होना चाहिए। लेकिन केवल किस वजह से, ना तो कनेक्टिविटी है, दूसरा ना कोई ऐसी सुविधा है जिसकी वजह से आसान पहुंच सुनिश्चित हो पाए। अगर सुविधा होगी तो जरूर तौर पर यहाँ पर्यटन बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बिहार में प्रस्तावित लगभग 7 किलोमीटर लंबे गंगा रोपवे का निर्माण किन 2 स्थानों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है? ऑप्शन ए गंगा मैदान से पटना जंक्शन, ऑप्शन बी मरीन ड्राइव से हरिहरनाथ मंदिर, ऑप्शन सी बोधगया से राजगीर, ऑप्शन डी पटना एयरपोर्ट से बिहटा। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।